हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूं बेबी के सॉलिड्स स्टार्ट करते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली मेरा जो सेकेंड बेबी है वो अभी 6 मंथ का कंप्लीट हो चुका है, 7th रनिंग है। तो मैं अभी डॉक्टर से मिली थी और डॉक्टर की क्या एडवाइस थी मेरे लिए कि मतलब डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, कितने मील्स देने चाहिए, पानी कितना देना है, दूध कितना देना है, सब कुछ जो भी उन्होंने मुझे बताया, जो भी टिप्स दिए जब आप सॉलिड स्टार्ट करते हो उस टाइम पर आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सब कुछ मैं आज के वीडियो में आपसे एकदम डिटेल में अच्छे से शेयर करूँगी। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने अपने व्लॉग चैनल पर शेयर किया था अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस थे, तो इसीलिए डेडिकेटेड वीडियो आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पर इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव एंड एक्सपीरियंस्ड बेस जो नॉलेज है वो मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम एंड पेरेंटिंग। तो अगर आपको इस टाइप के वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और हाँ, मेरा व्लॉग चैनल भी ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं डे टू डे बेसिस पे जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ वहाँ पर, रेसिपीज़ है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा सा एक व्लॉग देखने को मिलेगा। तो आप मेरा व्लॉग चैनल भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, जब आप सॉलिड्स की बात करते हैं ना तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि 4 महीने का बेबी हो गया, 5 महीने का हो गया है, हम स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो वैसे 6 मंथ तक आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही देनी चाहिए, यही डॉक्टर्स यही प्रेस्क्राइब करते हैं। बट कुछ बच्चों में क्या होता है ना कि वो 5 महीना कंप्लीट हुआ तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, खाने को देख करके उनके ड्रूलिंग स्टार्ट हो जाती है या वो एक्सप्रेस करते हैं कि उनको खाना है। तो कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं ना, उनकी बॉडी जो है वो हिंट देने लगती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि आरव था मेरा जो फर्स्ट बेबी था और मेरा सेकेंड बेबी, दोनों के साथ सेम हुआ था। तो दोनों को ही मैंने 5 मंथ कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने उन लोगों को ये जो मील्स है वो स्टार्ट कर दिए। बहुत हैवी मील या बहुत सारे मील्स मैं नहीं देती थी, जस्ट थोड़ा सा एक ये है कि चटा दिया, खिला दिया, 1-2 स्पून मैंने कुछ दे दिया उनको, फ्रूट्स वगैरह, ऐसे करके मैंने स्टार्ट कर दिया था। पानी वगैरह मैं नहीं देती थी, सिर्फ कुछ सॉलिड्स देती थी। तो कुछ लोगों के यहाँ अन्नप्राशन वगैरह का जो सेरेमनी है वो भी जल्दी हो जाता है, तो आपके यहाँ कैसे होता है आप वो कर सकते हो। प्लस आपका बेबी अगर नहीं खाने को, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है 6 महीने तक, तो आप उसे फोर्स करके मत खिलाइए कि उसको खिलाने से वो मोटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 5 महीने पे खिलाओ या मत खिलाओ। मैंने इसलिए बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट किया कि वो खा करके तगड़ा हो जाएगा, जबकि मेरा बेबी जो है वो थोड़ा सा लो वेट कैरी कर रहा है अभी। लेकिन फिर भी मैंने इस इंटेंशन से बिल्कुल नहीं खिलाया था उसको। मैंने इसलिए खिलाया था क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव हो जाता था जब भी वो खाना खाते हुए किसी को देखता था। अगर वो स्पून, कटोरी, ग्लास ऐसा भी कुछ देखता था ना, तो भी उसको ऐसा लगता था कि उसको कुछ खाना, वो एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव सा होने लग जाता था। तो इसलिए हमने उसको जल्दी स्टार्ट कर दिया। और ये मैंने डॉक्टर से पूछ के इस बार नहीं किया है, लेकिन आरव के टाइम पर मैंने डॉक्टर से पूछा था। जब उस टाइम पर दूसरे डॉक्टर थे तो मैंने उनसे एडवाइस ली थी और उन्होंने बोला था अगर बेबी रेडी है तो आप उसको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन का डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि आपका बेबी अगर चाहता है तो आप थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी इंटेंशन के साथ में आप फूड इंट्रोड्यूस ना करें। पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अब 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, ऑफिशियली मेरे डॉक्टर से मैंने बात करी कि 6 मंथ कंप्लीट हो गया, अभी कैसे क्या क्या देना है आप वो बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया कि सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। सबसे पहले तो फ्रूट की प्यूरी है, वेजिटेबल की प्यूरी है, या ये सब चीज़ें जो हैं वो हम दे सकते हैं। कैरेट्स हैं, आलू है, या फिर एप्पल है, या फिर बनाना है, सारी चीज़ें दे सकते हैं। उन्होंने एक जो स्पेशल चीज़ मुझे बताई जो अभी तक मेरे दिमाग में नहीं थी, वो ये कि जो भी देसी चल रहा हो, मतलब इंडियन वेजिटेबल, फ्रूट या इंडियन प्रोडक्ट जो है और जो सीजनल है वो आप दीजिए। एप्पल भी उन्होंने स्पेशली ये चीज़ मुझे बोली कि जो देसी एप्पल आते हैं, इंडियन एप्पल्स आते हैं, वही पील करके आप उसको दे सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप दे सकते हो। नॉर्मल जो भी वेजिटेबल्स होती हैं वो आप दे सकते हो। खिचड़ी उन्होंने बोला कि खिचड़ी दे सकते हो, पॉरिज दे सकते हो, हलवा दे सकते हो, ये इस टाइप से आप सारी चीज़ें दे सकते हो। तो नॉर्मल जो भी हम चीज़ें खाते हैं वो हर एक चीज़ हम उसको दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी या हार्ड ऐसा कुछ आपको नहीं देना है, अनहेल्दी चीज़ें नहीं देनी, वो तो ऑब्वियस ही चीज़ें है ना।
तो ये सारी चीज़ें आप मतलब फॉलो कर सकते हो। कुछ रेसिपीज़ मैं मैंने कर दी है और कुछ मैं आगे भी शेयर करती रहूँगी जो भी मैं यश को खिलाऊंगी। तो आप मेरा व्लॉग चैनल और ये दोनों ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं कहीं भी कुछ भी डालती हूँ, जहाँ मुझे जब जैसा लगता है तो मैं ऐसे डाल देती हूँ, अभी स्पेसिफिक नहीं है, तो वो मैं शेयर करूँगी। एंड उसके अलावा टेक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर से मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला कि पहले क्या है कि जैसे 5-6 मंथ के पहले अगर इंट्रोड्यूस किया है तो उस टाइम प्यूरी एकदम ही कि जैसे पानी जैसा हो ना वैसा आप दे सकते हो। लेकिन अभी उन्होंने बोला, जबकि मेरी जो डॉक्टर है उन्होंने बताया कि प्यूरी करके देने की एकदम ज़रूरत नहीं है, एकदम प्यूरी करके देने की ज़रूरत नहीं है, कि मतलब वो पतला सा नहीं, हल्का सा पेस्ट रहे, ज़्यादा रनी लिक्विडी ना हो। और इवन जो बनाना है या फिर जो एप्पल है उसको तो उन्होंने स्टीम करके प्यूरी बनाने के लिए भी बोला कि करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एप्पल को पील करो, स्क्रैप करो चम्मच से, जब आप चम्मच से उसको स्क्रैप करोगे ना तो वो एक टूटा टूटा सा टेक्सचर जैसा बनेगा। तो उस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हो। प्यूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉयल करना, स्टीम करना, ये सब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रूट्स को स्पेशली। और जो खिचड़ी वगैरह बनती है उसको आप ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन वो भी हल्का दरदरा टाइप का या थोड़ा सा थिक जैसा रहेगा, वैसा करके खिलाइए। एकदम रनी पानी इस टाइप के कंसिस्टेंसी में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे शायद मतलब मे बी यही रीज़न होगा कि बच्चा थोड़ा जल्दी जल्दी टेक्सचर को समझेगा और वो खाना जल्दी सीखेगा। तो ये रीज़न हो सकता है। रीज़न एक्चुअली मैंने डिस्कस नहीं किया, बट मैंने जो अपना दिमाग लगाया उससे मुझे ये समझ में आया। हालांकि मेरा जो फर्स्ट बेबी था उसको मैंने स्टार्टिंग में 6-7 महीने तक प्यूरी फॉर्म में ही सब चीज़ें दी थी, बट अब यश को मैं पहले प्यूरी दे रही थी, बट अभी मैं उसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं उसको, बनाना है या एप्पल है उसको, एप्पल को तो नहीं है, बनाना को मैश कर लेती हूँ, एप्पल को मैं ग्रेट कर लेती हूँ। हालांकि डॉक्टर से मैंने बोला तो उन्होंने बोला ग्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चम्मच से स्क्रैप करो और खिला दो। तो लेकिन मैं ग्रेट कर लेती हूँ, थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। तो मतलब थोड़ा सा टेक्सचर्ड फॉर्म में आप बच्चे को दीजिए, एकदम रनी फॉर्म में मत दीजिए, ऐसा मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है और मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एक चीज़ उन्होंने बताई मुझे। उसके अलावा जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि दूध ऊपर का दे सकते हैं कि नहीं, तो मैंने भी ये चीज़ पूछी थी, क्योंकि मेरे भी दिमाग में यही आ रहा था 6 मंथ हो चुका है तो अभी क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि 1 ईयर तक फॉर्मूला मिल्क ही देने को बोला उन्होंने। दूध वगैरह जो बफेलो मिल्क है या काऊ मिल्क है एक्चुअली बहुत हैवी होता है, तो इसीलिए उन्होंने एडवाइस नहीं किया। उन्होंने स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं बोला कि बिल्कुल मना है, ऐसा नहीं बोला है, आप अपनी चॉइस से दे सकते हो देना चाहो तो, बट उन्होंने मुझे बोला कि नहीं देना चाहिए फॉर्मूला मिल्क ही अगर आप 1 साल तक देते हैं, या फिर अगर ब्रेस्ट मिल्क हो रहा है पर्याप्त तो वही दीजिए, और कोई मिल्क देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि जैसे मैंने उनसे पूछा कि हम खीर बना रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ जिसमें दूध है, कोई रेसिपी ऐसी है तो वो दे सकते हो, तो उन्होंने कहा हाँ वो दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दूध भी आप देना चाहो तो दे सकते हो, बट एडवाइजेबल नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने बोला। तो मैं ऊपर का मिल्क नहीं दूंगी। आरफ को भी मैंने फॉर्मूला मिल्क ही दिया था आई थिंक, या वंस इन अ वाइल में कभी कभी ऐसे दे देती थी, गाय का दूध भी दे देती थी। बट यश के केस में मैंने फॉर्मूला मिल्क ही मंगाया है, तो मैं उसको अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, वो भी हो गया 6 मंथ प्लस हो चुका, बट अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। 1 हफ्ते में मैं स्टार्ट करूँगी, तो मैं 1 फीड उसको बॉटल से वो दिया करूँगी, और बाकी मेरा ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट हो रहा है तो मैं वो उसको दूँगी। और कोई रेसिपी वगैरह अगर बना रहे हैं उसमें मिल्क की ज़रूरत है तो उसमें मैं बफेलो मिल्क लेती हूँ, वही ऐड करके मैं उसको दूँगी। तो उस हिसाब से आप भी डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगी कि जो काऊ मिल्क हम लेते हैं ना उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। अगर वो जर्सी जो इंग्लिश गाय होती है, जो फॉरेन वाली गाय होती है ना, अगर उसका मिल्क है तो वो आप बिल्कुल मत देना। चाहे उसकी बजाय आप बफेलो मिल्क देना चाहो तो वो दे दो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें थोड़ा पानी मिला लेना, क्योंकि बफेलो मिल्क बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो उसमें थोड़ा सा 1/3 पानी मिला करके देन बच्चे को देना, बजाय कि जर्सी गाय का आप दूध दो। क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस में पहले मुझे डिफरेंस नहीं मालूम था देसी गाय और जर्सी गाय में। तो अगर आपको मालूम है तो आप देसी गाय का अगर दूध है तो वो आप थोड़ा सा दे सकते हो, बट जर्सी गाय का दूध बिल्कुल मत देना। उसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है चीनी और नमक का। तो वैसे तो सब लोग एडवाइस नहीं करते हैं, हमेशा यही बोला जाता है, बट मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा था और मेरा अपना फर्स्ट बेबी से भी जो एक्सपीरियंस है तो उन्होंने बोला कि हाँ हल्का फुल्का, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा चीनी दे रहे हैं या ऐसा दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा टेस्ट, वैसे तो उतने बड़े बच्चों को टेस्ट का पता नहीं होता, बट फिर वो बाद में चल के काफ़ी दिक्कत आती है। अगर ब्लैंड खाना आप खिलाओगे तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और मैंने तो अभी एक्सपीरियंस किया, यश को मैंने मैश्ड पोटैटो दिए थे, थोड़ा सा दूध डाल के इवन दिया था, स्टिल उसने एक्सेप्ट नहीं किया। जबकि बाद में मैंने जो सब्जी में आलू रहता है ना उसको मैश करके उसको खिलाया तो उसने बड़े अच्छे से खा लिया, क्योंकि उसके अंदर नमक और थोड़ा थोड़ा स्पाइस था, अच्छा लग रहा था, तो वो उसने एक्सेप्ट किया। बट मैश्ड पोटैटो विद
थोड़ा सा मिल्क मैंने दिया था वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो भी एक रहता है। तो डॉक्टर ने बोला हल्का फुल्का जस्ट चुटकी भर नमक है या चीनी, वो थोड़ा थोड़ा आप उसे दे सकते हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है, तो आप थोड़ा बहुत दे सकते हो, ठीक है। और चीनी की बजाय उन्होंने बोला कि गुड़ प्रेफरेबल है। गुड़ अगर आप देते हो, जैसे मैं उसे गुड़ ही देती हूँ, बट जैसे कोई मिठाई खा रहे हैं या कोई ऐसी रेसिपी घर में बनाई है तो उसमें तुमने चीनी डाली है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चीनी नहीं देना है, बट अवॉइड करना है। तो मैंने आरव के केस में भी, इवन आरव को अभी भी मैं मिल्क वगैरह देती हूँ तो उसमें चीनी भी मिक्स नहीं करती हूँ, तो वैसा ही मैंने आरव के, मतलब थोड़ा बहुत क्वांटिटी में आप दीजिए, बट बहुत भर भर के मत दीजिए। तो ये है एक चीज़। उसके अलावा पानी का एक क्वेश्चन था कि पानी कितना देना है, दे सकते हैं नहीं दे सकते, तो उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि पानी जब आप खाना शुरू करते हो ना तो पानी देना होता है, क्योंकि खाना उससे डाइजेस्ट होता है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह बच्चों को नहीं होता है, तो पानी खूब अच्छी मात्रा में देना होता है। तो स्टार्टिंग में जैसे अभी मैं उसको जो दूध वाली बॉटल होती है उसी से मैं पानी उसको दे रही हूँ। तो कितना पानी आप दे सकते हो, देखिए पानी देना भी अच्छे अमाउंट में, बट बहुत ज़्यादा नहीं देना है। वैसे बहुत ज़्यादा तक हम पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ बच्चे भाई जल्दी जल्दी पानी पी लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पानी जो है ना वो 150 ml 200 ml के आसपास अगर आप देते हो तो सफिशिएंट है। 250 ml से ज़्यादा एक्सीड मत करना। फिर क्या होता है, पानी पानी इतना ज़्यादा बॉडी में जाता है कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो फ्लश हो जाते हैं वाया पॉटी। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि बच्चे को अगर बॉटल से पीने की आदत है ना तो वो बहुत जल्दी जल्दी पानी गल्प कर लेगा, जो लोग मतलब बॉटल से शुरू से पिला रहे हैं उनके लिए। तो आप ध्यान रखना कि पानी का जो अमाउंट है, जब भी आप मील दो बच्चे को उसके बाद पानी ज़रूर दो, थोड़ी देर बाद पानी ज़रूर दो। उससे क्या होता है कि मतलब हाइड्रेशन बना रहता है बच्चे के अंदर। तो पानी आपको देना है, बट क्वांटिटी का भैया 150-200 ml तक आप दे सकते हो। 100 ml से ऊपर देना, लेकिन 150 ml के आसपास आप दोगे तो सफिशिएंट रहेगा। मैं उतना ही दे रही हूँ अभी, तो दिन भर का मिला करके मैं आपको बता रही हूँ ये। तो इतना आपने दे दिया पानी। और अच्छा, नंबर ऑफ मील्स कितनी होनी चाहिए ये भी एक क्वेश्चन है। तो मेरी डॉक्टर ने बोला कि 4 मील्स आप दे सकते हो। तो मैंने अभी तक उसको सिर्फ एक फ्रूट की प्यूरी में देती थी जब वो 5 मंथ प्लस का था, 6 से कम था तब। बट अभी डॉक्टर से मैंने बात करी तो उन्होंने 4 मील बोली है, तो मैं अभी 3 दे रही हूँ उसे। मतलब एक फ्रूट देती हूँ, एक ओट्स का या ऐसा कुछ पॉरेज वगैरह दे देती हूँ, और एक में मैं दाल वगैरह कुछ दाल से रिलेटेड कुछ दे देती हूँ। तो ऐसे 2 से 3 मील है अभी फ़िलहाल मैं उसको दे रही हूँ, क्योंकि विंटर्स भी है ना तो दिन छोटे होते हैं। तो फोर्स नहीं है कि 4 खिलाना ही है, लेकिन हाँ मतलब 3-4 मील्स आप दे सकते हो। अमाउंट कितना देना है तो वो डॉक्टर ने बोला कि बच्चा डिसाइड करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने एक कटोरी बनाई तो वो पूरा फिनिश ही करना है, वो नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अभी भी जैसे मैं यश को खिलाती हूँ तो कई बार क्या उसे पूरा खाना होता है, लेकिन वो आधा खाता है एंड देन फिर वो, जैसे हम भी खाना खाते हैं ना तो बीच में हमें थोड़ा सा पानी सिप करने के मन करता है। तो मैं क्या करती हूँ, तुरंत नहीं, मैं गैप उसको छोड़ देती हूँ और थोड़ी देर 10 मिनट बाद मैं उसे पहले पानी ऑफर करती हूँ, थोड़ा सा वो पानी पीता है, देन फिर मैं उसे वो खाना ला करके देती हूँ, तो वो खा लेता है, समटाइम्स नहीं भी खाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा पेस जो है ना वो बच्चे को डिसाइड करने दीजिए। थोड़ा आप एफर्ट कीजिए, बट उसको फोर्स और पुश मत कीजिए। थोड़ा सा आपको भी उसको बताना, गाइड करना पड़ेगा कि भाई खाना है और आपको फिनिश करना है। ऐसा थोड़ा सा अपनी तरफ से गाइडेंस दीजिए, बट बहुत ज़्यादा उसको फोर्स या पुश मत कीजिए। जितना वो कन्वीनियंटली खा रहा है उतना खाइए। अगर वो मुंह बंद कर रहा है, स्पिट कर रहा है, रो रहा है, नहीं उसको अच्छा लग रहा है, तो वो खाना मत दीजिए। जैसा कि आलू और दूध मिलाकर जब मैंने उसको दिया था तो वो बहुत रो रहा था, बार बार फू फू करके निकाल दे रहा था, तो उसको वो पसंद नहीं आया था। तो फिर मैंने आधा ही आलू का बनाया था, बट वो भी उसने 2-3 स्पून खाए होंगे। शुरू में तो ठीक लगा, बट बाद में उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, नहीं खिलाया उसको। तो ये सारी चीज़ों का आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस हम सबके दिमाग में होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी सारे ही क्वेश्चंस के रिप्लाई करूँगी आप लोगों को। तो आई होप आज का वीडियो हेल्पफुल होगा, आपके सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स कर दिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी करके मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो, एंड शेयर भी कीजिएगा जिन भी फ्रेंड्स को ज़रूरत हो उनके साथ में। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।